नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की, जिसने भारत जापान संबंधों में एक नया और सुनहरा अध्याय खोल दिया है। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने अपने जापानी समकक्ष प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ कई ऐतिहासिक और भविष्य की दिशा तय करने वाले समझौते किए, जिनमें बुलेट ट्रेन की सवारी से लेकर चंद्रयान 5 तक के मिशन शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना जब मोदी जी और इशिबा ने टोक्यो से सेंदाई तक हाई स्पीड शिनकानसेन बुलेट ट्रेन में सफर किया। ये यात्रा केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं थी, बल्कि एक सशक्त संदेश था कि भारत और जापान मिलकर उच्च गति वाली कनेक्टिविटी और ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान मोदी जी ने उन भारतीय ट्रेन चालकों से भी मुलाकात की जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जापान की सबसे तेज और आधुनिक अल्फा एक्स ट्रेन भी देखी और कहा कि भारत जापान की साझेदारी नवाचार और गति का बेहतरीन संगम है। लेकिन ये यात्रा केवल रेल और ढांचे तक सीमित नहीं रही। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर काम करने का निर्णय लिया। ये मिशन चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों की खोजबीन करेगा और दोनों देशों की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति को और भी मजबूत बनाएगा। आर्थिक मोर्चे पर भी जापान ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई। जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में लगभग 68 अरब डॉलर का निजी निवेश करने की घोषणा की है। ये निवेश सेमीकंडक्टर निर्माण, दुर्लभ खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और ढांचे जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों में होगा। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। पर्यावरण और सतत विकास पर भी दोनों नेताओं ने विशेष ध्यान दिया। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत को उन्नत निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियां लाने, कार्बन क्रेडिट व्यापार में भाग लेने और अपने 2070 के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ जब भारत और जापान ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने के लिए करार किया। आज की दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए ये खनिज रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। ये समझौता दोनों देशों को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाएगा। सिर्फ अर्थव्यवस्था और तकनीक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों पर भी जोर दिया गया। अगले 5 वर्षों में दोनों देश 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे, जिनमें लगभग 50,000 कुशल भारतीय पेशेवर जापान जाएंगे। ये पहल दोनों देशों के बीच मानवीय पुल का काम करेगी और रिश्तों को और गहरा बनाएगी। रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित, मुक्त और खुला व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया और क्वाड ढांचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। तो देखिए, एक ही यात्रा में बुलेट ट्रेन की गति, चंद्रयान 5 की महत्वाकांक्षा, 68 अरब डॉलर का आर्थिक वादा, निम्न कार्बन भविष्य की योजना, दुर्लभ खनिजों की सुरक्षा और इंडो पैसिफिक की स्थिरता, सब कुछ शामिल हो गया। मोदी जी का ये दौरा भारत जापान संबंधों को एक नए सुनहरे दशक में ले जाने का संकेत है और इसी के साथ ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में भारत और जापान की साझेदारी केवल एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बनने जा रही है।